जिस प्रकार एक छोटे पौधे को उगने और बढ़ने के लिए हवा, धूप और वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार छोटे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है। हमारा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि बच्चों की मुस्कान बहुत कीमती है, उसे जाहिर ना जाने दें। बच्चों के आंसू भी मीठे होने चाहिए, उन्हें कड़वा ना होने दें। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री 11वीं आर्ट्स के बच्चों के लिए चैप्टर 2 जिसका नाम है अर्ली स्टेज प्रारंभिक नगर, उसके विषय में एक टॉपिक लेके आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो नगरों की जो स्थापना हुई वह मेसोपोटामिया में हुई, जिसे आज हम इराक देश कहते हैं। प्राचीन काल में इसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो आधुनिक इराक और प्राचीन काल में जो मेसोपोटामिया जिसे कहा जाता था, वहाँ दो नदियाँ थीं, दजला और फरात। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। दजला और फरात नदियाँ तोरुस पर्वत से निकलती हैं। तोरुस पर्वत की जो ऊंचाई है वो लगभग 10,000 फीट है। यहाँ लगभग सारा साल बर्फ़ जमी रहती है और वर्षा भी खूब होती है। दजला नदी की लंबाई 1850 यानी कि 1850 किलोमीटर है। यह नदी इस जलप्रपात बनाती है क्योंकि इस नदी के जो तट हैं वो ऊंचे नीचे हैं और इसका पानी का प्रभाव भी बहुत तेज़ है। इसीलिए इस नदी के किनारे पर ज़्यादातर नगरों की स्थापना नहीं हुई। दूसरी नदी जो है वह फरात नदी है। वह 2350 किलोमीटर लंबी है और इस नदी के पानी का जो प्रवाह है वो बहुत धीमा है। इसीलिए मेसोपोटामिया में जो अधिकांश जो नगर बसे वह इसी यानी कि फरात नदी के किनारे पर ही बसे थे। ये नदियाँ एक समतल मैदान भी बनाती थीं, इसीलिए मेसोपोटामिया में बहुत पहले कृषि का आरंभ हो गया था। 7000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में लोग यहाँ पर कृषि करने लगे थे। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर विकसित हुए, जिसमें धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर और शाही नगर। इन नगरों को इन 3 भागों में बांटा जाता है। धार्मिक नगर में धार्मिक कार्य करने वाले पुरोहित रहते थे, व्यापारिक नगर में व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे और शाही नगर में राजा के परिवार के सदस्य और राज के कर्मचारी वहाँ निवास करते थे। मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में नगरों की स्थापना हो गई थी। मेसोपोटामिया में जो नगर बसे उन नगरों में उरूक और मारी, केस, बेबीलोन, 99 आदि नगर काफ़ी प्रमुख थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली बात तो ये समझ में आपको आ जानी चाहिए कि जो सबसे पहले नगरों की स्थापना मेसोपोटामिया में हुई और मेसोपोटामिया को आज इराक कहा जाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर विकसित हुए, व्यापारिक नगर, धार्मिक नगर, शाही नगर। मेसोपोटामिया के नगरों के विकास में दजला और फरात नदियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेसोपोटामिया में जो नगर विकसित हुए उनमें उरूक और मारी, किस, बेबीलोन, 99 आदि नगर काफ़ी प्रसिद्ध थे। मेसोपोटामिया में 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में कृषि आरंभ हो गई थी। बच्चों, मेसोपोटामिया का जो समाज है ना, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला जो भाग था उसे अभिजात वर्ग कहते थे। हमारे देश में जिसे अमीर वर्ग कहा जाता है, मेसोपोटामिया में उसे अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता था। इस वर्ग में अमीर लोगों को शामिल किया जाता था। इस वर्ग के लोग
ऐश्वर्यपूर्ण यानी कि शान और शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन में सुख सुविधाएं ज़्यादा थीं, उनके भवन भी बड़े होते थे। ये आगे चल के मैं इसी अध्याय में आपको बताऊंगा। मेसोपोटामिया में जो दूसरा वर्ग था वह मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग में छोटे व्यापारी, अध्यापक, शिक्षक, क्लर्क आदि को शामिल किया जाता था। यानी कि ऐसे लोगों को मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता था जिनकी जो जो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा निर्धन भी नहीं थे। मेसोपोटामिया का जो तीसरा वर्ग था वो है निम्न वर्ग के लोग वहाँ रहते थे। और निम्न वर्ग के लोगों में की दशा बहुत ख़राब थी। यही लोग बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, और इनकी दशा बहुत ख़राब थी। इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात भी इतना वेतन नहीं मिलता था जिससे कि ये अपना उचित भरण पोषण कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं कल या अगली वीडियो में आपको मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति और वहाँ नगरों के विकास के कारणों के विषय में बताऊंगा। नमस्कार।